नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। किसी इमारत को बड़ा करने के लिए सिर्फ कमरे नहीं जोड़े जाते, पूरी की पूरी बुनियाद बदलनी पड़ती है। और 2029 तक भारत के लोकतंत्र में ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ बिल्कुल, मतलब इसे एक तरह से डेमोक्रेसी 2.0 कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा सीटों की जो संख्या है ना वो अभी 543 है और ये बढ़कर सीधे 816 होने जा रही है। बाप रे, सीधे 816 सीटें। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम इस बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलावों के स्केल को समझें। मतलब इतनी बड़ी सीट वृद्धि, महिला आरक्षण और इन सब के बीच 2011 की जनगणना का इस्तेमाल भारतीय सत्ता के समीकरणों को कैसे बदलने वाला है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है ना वही काफी चौंकाने वाली है। ये जो नई व्यवस्था है ये 2021 के किसी ताज़ा डेटा पर नहीं बल्कि 2011 की पुरानी जनगणना पर आधारित होने वाली है। अच्छा, लेकिन इतनी पुरानी जनगणना क्यों? इसका सबसे बड़ा और असली कारण समय की बचत है। मतलब अगर नई जनगणना का इंतजार किया जाए तो डेटा इकट्ठा करने और फिर उसे प्रकाशित करने में कई साल लग जाएंगे। हाँ, वो तो है। तो इसका सीधा असर ये होगा कि 2029 के चुनाव तक जो परिसीमन है या जिसे हम डीलिमिटेशन कहते हैं उसकी प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाएगी और ये जो ऐतिहासिक बदलाव है वो अटक जाएगा। ये कुछ ऐसा हो गया ना जैसे आप आज का एक नया और एकदम आधुनिक हाईवे बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल 15 साल पुराने शहर के नक्शे का कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन और इसी पुराने नक्शे की वजह से एक बहुत बड़ी बहस भी खड़ी हो गई है, खास तौर पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। देखिए, उत्तर भारत के राज्यों की आबादी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि नई व्यवस्था के गणित में उन्हें ज्यादा राजनीतिक शक्ति मिलेगी, यानी ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों ने पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बेहतरीन काम किया है। हाँ, काफी सफलता मिली है उन्हें। तो अब उनकी चिंता ये होगी कि इस सफलता के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। बिल्कुल, उनका डर यही है कि जनसंख्या नियंत्रण करने की उन्हें एक तरह से सजा मिल रही है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत मजबूत और तार्किक तर्क हैं। सही बात है। और यही चीज इस पूरी प्रक्रिया को काफी उलझा देती है। लेकिन सीटों का ये गणित सिर्फ उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का ही नहीं है। इसी नए नक्शे में महिलाओं के लिए भी तो 33% जगह पक्की की जा रही है ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। करीब 27 साल के लंबे प्रयासों के बाद अब लोकसभा में लगभग 273 महिला सांसद होंगी। 273 महिलाएं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। मतलब भारत अभी 15% महिला सांसदों के आंकड़े पर है और इस नई छलांग के साथ हम 26% के वैश्विक औसत को भी आसानी से पार कर जाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी तो एक पेंच है ना, वो ओबीसी महिलाओं के सब कोटा वाला मुद्दा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है अभी। क्षेत्रीय दलों को ये डर सता रहा है कि अगर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय नहीं किया गया तो जो आरक्षित सीटें हैं उन पर केवल सवर्ण या उच्च जाति की महिलाओं का वर्चस्व हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ आरक्षण लागू करने भर का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रतिनिधित्व के भीतर भी सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की चुनौती है। अच्छा, एक बात और है, जमीनी हकीकत पर भी तो एक बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? मतलब क्या ये जो बदलाव है ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? जैसे हमने पंचायती राज में अक्सर वो सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट देखा है। हाँ, जहां महिला सिर्फ नाम की प्रतिनिधि होती है। बिल्कुल, और असली सत्ता घर के पुरुष चलाते हैं। तो क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की प्रॉक्सी राजनीति का खतरा नहीं मंडरा रहा? देखिए, शुरुआती दौर में इस तरह की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का खतरा हमेशा रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ऐतिहासिक डेटा है और जो ट्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि समय के साथ ये विकृतियां धीरे धीरे दूर होती हैं। अच्छा, मतलब समय के साथ सुधार होता है। बिल्कुल, जैसे जैसे महिलाएं सिस्टम के भीतर काम करती हैं ना, वे प्रशासनिक बारीकियां सीखती हैं, अपने अधिकार समझने लगती हैं और फिर सत्ता की कमान असल में अपने हाथों में लेती हैं। हाँ, ये तो है। तो लंबे समय में अगर देखें तो ये वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण ही साबित होता है। सही कहा। तो कुल मिलाके 2029 का ये जो चुनाव है ये महज एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये तो एक तरह से भारत के भविष्य की पूरी पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग है। एकदम सही।
543 से 816 सीटें, और वो भी 1/3 महिला सांसदों के साथ। ये सच में हमारे लोकतंत्र की पूरी तस्वीर बदल के रख देगा। पर जाते जाते एक विचार करने वाली बात है। बताइए। जब ये सीटें बढ़ेंगी और हर सांसद के हिस्से की आबादी कम हो जाएगी, तो क्या इससे हर एक वोटर की आवाज की असली ताकत बढ़ेगी, या फिर ये चुनाव पूरी तरह से केवल बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नियंत्रण का खेल बनकर रह जाएगा? ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।